दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका खिलाड़ी एम के चैनल के अंदर। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ख़तरनाक मंज़र जिसके बारे में ना आपने कभी सोचा होगा, ना कभी आपने सब पिक्चरों के अंदर देखा होगा। गाइस, ये ज़िंदगी का सबसे हॉरर और सबसे डरावना किस्सा है। हुआ था ये कहीं समय पहले, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, आज से 5-7 साल पहले की बात है। 4 कपल्स थे गाइस, और एक उनका फ्रेंड था। वो घूमने के लिए एटलीस्ट गोवा जा रहे थे। अब उनको कुछ पता नहीं था कि कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है। पर्सनल कार ली और लेके चल दिए। शुरुआत गाइस अब यहाँ पर होती है कि जब वो गोवा के लिए कार लेकर गए, मंज़र की शुरुआत वहाँ से होती है गाइस। बड़ा ही खतरनाक और बड़ा ही भयानक मंजर हुआ गया। जब वो कार लेकर गोवा के लिए निकले तो उनको रास्ते पता नहीं थे, तो उसके कुछ 2-3 रूट, और उन 2 रूट में वो निकल गए कि चलो गोवा चलते हैं। गोवा जाने के लिए उन्होंने 2 रूट पसंद करे, तो एक रूट पे वो चले गए। वो थोड़ा सा सुनसान रूट था। उन्होंने सोचा चलो ये वाले रूट से चलते हैं, वो ज़्यादा लॉन्ग रूट है, ये थोड़ा कच्चे वाला रास्ता है, तो उस हिसाब से चले गए। जाने के बाद रास्ते में उनको एक ढाबा मिला। बाई चांस एक किस्मत से एक ढाबा था उस एरिया के अंदर, उस एक रूट के अंदर, एक उस रास्ते के अंदर, कच्चा सा रास्ते के अंदर एक ढाबा था। तो कपल्स ने और उनके फ्रेंड्स ने सोचा कि चलो चलकर कुछ खाना वाना खा लेते हैं और थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। तो गाड़ी रोकी और थोड़ा रेस्ट करने बैठे। वहाँ के ढाबे वाले ने उनको समझाया, भैया आप कहाँ जा रहे हैं? हम गोवा घूमने जा रहे हैं। ढाबे वाले से थोड़ी बातचीत, तो ढाबे वाले ने एक ही चीज़ समझाई कि सर जा रहे हो कोई मसला नहीं है, पर रास्ते में कोई पीछे से आवाज़ लगाए या कुछ बोले अब बिल्कुल मत रुकना। एटलीस्ट कुछ भी हो जाए, इस रास्ते पे बिल्कुल मत रुकना। यहाँ बहुत घटनाएं होती रहती हैं। इतनी घटनाएं हुई है गाइस कि बता नहीं सकते। बहुत दुर्घटना हो चुकी है उस रास्ते के अंदर। इनको बताया भी था उसने और समझाया भी था। तो इन्होंने आजकल के नेचर के टाइप्स थोड़ा अपने आप में कॉन्फिडेंट, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट कहते हैं ना, वो चीज़ ज़्यादा थी। तो वो सोचकर इन्होंने सोचा कि क्या करना है, ये बोल रहा है तो इसकी ऐसी की तैसी, जस्ट किडिंग कह के हंस के निकल दी कि या तो पागलों की तरह बातें कर रहा है, इसकी बातों पे ध्यान देने का कोई मतलब नहीं है। तो उसकी बातों को हंसी में टाल दिया। हाँ, तो गाइस, उन्होंने उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और उसकी सारी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। कहा ये तो बकवास बातें हैं, हम इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं, और ये फालतू की चीज़ें, हमें इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और पर उनमें एक समझदार शख्स था। और गाइस, कहानी की शुरुआत अब होती है जब इनको उस कच्चे रास्ते पे दूर दूर तक कुछ भी नज़र नहीं आता है सिवाय जंगल के। और अचानक से गाइस इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है और गाड़ी गर्म होने लगती है। तब इनको फील होता है कि शायद इन्होंने गलती कर दी इस रास्ते पे आके, कि दूर दूर तक ना या इनको कोई मिस्त्री विस्त्री कोई नज़र नहीं आता। और वहाँ दूर, बहुत दूर सिर्फ एक पुराना हवेली नज़र आती है। तो इनका दोस्त इन्हें समझाता भी है कि देखो, सोचो कुछ, चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल है और ये हवेली यहाँ पे क्या कर रही है। मेरी बात मानो तो सीधा यहाँ से निकलते हैं, छोड़ो गाड़ी यहीं। पर इनके दोस्त बोलते हैं कि पागल हो गया क्या, उसकी बात नहीं मानते, इतने लेडीज़ साथ में, कहाँ जंगलों में भटकते रहेंगे। एक दिन की बात है, रुक जाते हैं और यहीं पर कहानी आगे बढ़ती है गाइस। ये उस हवेली में जाते हैं और उसका दोस्त बोलता है इतनी हवेली में कौन होगा, कोई शख्स नहीं होगा, इतने जंगल में कौन आएगा। तो उसके दोस्त मजाक से बोलते हैं हर हवेली में एक रामू काका होता है, डेफिनेटली यहाँ पर भी कोई ना कोई रामू काका होगा। और बेल बजाते हैं और यकीनन वहाँ से एक शख्स निकलता है और गेट खोलता है। गेट खोलने के बाद उससे बड़ा प्यार से इनसे बात करता है और बोलते हैं कि आपका नाम क्या? तो वो शख्स बोलता है मेरा नाम रामू है। तो कहते हैं, हंसने लगते हैं और कहते हैं मैंने इसको बोला था कि हर हवेली में एक रामू काका होता है। उसने हाँ जी सही बोले, मेरे बड़े बुजुर्ग और बुजुर्गों के बुजुर्ग कई सालों से इस हवेली की सेवा कर रहे हैं और इसकी खातिरदारी कर रहे हैं। तो कुछ नहीं गाइस, वो उनसे बात करते हैं और वो रामू काका भी बड़े प्यार से हर चीज़ में हाँ मिलाता है। तो कहते हैं हमारी गाड़ी ख़राब हो गई और टायर पंचर हो गया, एक दिन के लिए क्या हम आपकी हवेली में रुक सकते हैं? रामू काका हंस के बोलता है बिल्कुल रुक सकते हो, कोई मनाही नहीं है। इनका जो दोस्त होता है, जो मैंने बताया था समझदार शख्स है, वो गौर फिक्र करता है कि ये इतना ईजी कैसे मान गया, कोई भी अनजान शख्स को एक दिन के लिए रखने के लिए कैसे मान सकता है। और रामू काका कहता है कि अगर आप सबको भूख लग रही है तो डाइनिंग टेबल पर आके बैठिए, मैंने आप सबके लिए खाना भी लगाया। तो उसके दोस्त को वो डाउट होता है कि कोई शख्स किसी अनजान शख्स के लिए इतना कैसे कर सकता है, उसके लिए खाना भी लगा रहा है, एक दिन की रोकने के लिए भी यहाँ कर रहा है।
कुछ तो दाल में काला है, ये चीज़ का वो डाउट करता है। पर कहते हैं ना कि जब बकरा कटने के लिए खुद कसाई के पास जा रहा है तो क्या कर सकता है, तो वही यहाँ पर हो गया। इन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और नज़रअंदाज किया। और उसके बाद यही नहीं गाइस, इन्होंने मजाक उड़ाया उस शख्स का जिसके बारे में ढाबे वाले ने इनको समझाया था। आपस में बैठकर बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि अरे रामू काका, आपके यहाँ इस हवेली का बड़ा किस्सा सुनने को मिला है। तो कहता है हाँ, हमारे बुजुर्ग भी बताया करते थे, पर उनका नाम 12 बजे के बाद नहीं ले सकते, नहीं तो वो सामने प्रकट हो जाते हैं, ऐसा मैंने भी सुना है। यहीं उसका दोस्त खड़ा होकर उसका नाम लेने लगता है कि ले मैं नाम लेता हूँ उसका, कितनी बार नाम लेना बता, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, भानु प्रताप भानु प्रताप भानु प्रताप, ऐसे कई बार उसका नाम लेने लगता है। और अचानक से वो क्या बोलता है कि देख कुछ भी नहीं हुआ, तो फालतू की बातें करता है और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं उसके दोस्त का, और सारे फ्रेंड हंसने लगते हैं। इतनी देर में अचानक से क्या होता है, रामू काका भी हंसते हुए बोलता है पर आप अपनी घड़ी तो देख लीजिए, कहीं आपकी घड़ी कुछ ज़्यादा जल्दी तो नहीं चल रही है, बता कि आपकी घड़ी के 10 मिनट ज़्यादा तेज़ तो नहीं चल रही है, क्योंकि अभी मुझे नहीं लगता 12 बजी है। यही सबकी नज़र सामने वाली दीवार पे घड़ी पे देखते हैं नज़र पड़ती है, तो कहते हैं हाँ 12 बजने में भी 10 मिनट बाकी है। तो कहता है 1 मिनट रुकते हैं, 10 मिनट वेट करते हैं, फिर दोबारा नाम लेते हैं। और ये कुछ पल 10 मिनट बीतते हैं तो फिर दोबारा वो नाम लेने लगते हैं, भानु प्रताप भानु प्रताप भानु प्रताप। और गाइस उनके सामने खतरनाक मंजर आता है, दीवारों में से खून निकलने लगता है, चारों तरफ भूकंप आने लगता है, ऐसा लगता है मानो जैसे ज़मीन पाँव के नीचे से खिसक गई है। इतना खतरनाक मंजर उनके सामने आने लगता है, तो है खून का मंजर स्टार्ट। धीरे धीरे करके कोई इनकी गर्दनें काटने लग जाता है, इनके दोस्तों की मारने लगता है, पर इनके सामने नहीं आता। ऐसे भागते भागते 3 शख्स बचते हैं, उसमें से सिर्फ एक शख्स जो समझदार मैंने बताया था, गौर फिक्र करने वाला शख्स था, वो भागता हुआ एक स्टोर भागते हुए इनको रामू काका कहता है मेरे पीछे भागो, मैं तुम्हें बचाता हूँ। भागते हुए गेट की तरफ भागते हैं, और गेट से जब ये निकलते तो देखते क्या है गाइस, वापस गेट के अंदर, फिर गेट के अंदर से निकलते वापस गेट के अंदर, एक तो हवेली के अंदर जाए जा रहे हैं, एक तरीके की भूल भुलैया में फंस जाते हैं गाइस। गेट से जैसे बाहर निकलते हैं तो वापस अंदर, फिर गेट से बाहर निकलते तो वहाँ पे भी हवेली, बाहर भी हवेली, ये चक्कर पे चक्कर मारते रहते। तो इनको मालूम पड़ता है कि एक भूल भुलैया में फंस चुके हैं। जब इनका दोस्त एक स्टोर रूम में जाके छुपता है तो उसको एक ऐसी चीज़ दिखती है जिससे उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वो सामने देखता है एक तस्वीर, और वो तस्वीर किसकी थी गाइस, भानु प्रताप की। और भानु प्रताप की शक्ल किससे मिल रही थी, रामू काका से। गाइस वो ये चीज़ देखकर खौफ खा उठता है और उनके दोस्त को फ़ोन करता है। इतनी देर में उसका फ़ोन दोस्त रिसीव करता है, पता चलता है कि रामू काका ही भानु प्रताप है। भानु प्रताप उनकी गर्दन उड़ा देता है, और उनका एक ही दोस्त बचता है जो समझदार शख्स था स्टोर रूम में। उसको एक बात ध्यान पड़ती है कि उसने एक ढाबे वाले की बात बहुत ध्यान से सुनी थी, और ढाबे वाले ने यही कहा था कि उस शख्स को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एक तरह की लकड़ी इसके सीने में उतार दी जाए, शादीशुदा शख्स नहीं उतार सकता। तो उसका दोस्त कहता है शुक्र है मैं कमा रहा हूँ, और वो का लकड़ी लेकर सीधा जैसे ही भानु प्रताप उसको मारने के लिए आता है, वो लकड़ी लेकर उसके कलेजे में उतार देता है, और भानु प्रताप का भूत जल के भस्म हो जाता है गाइस, पूरा ख़त्म हो जाता है, जल के भस्म हो जाता है। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। इससे भी डरावनी, खतरनाक और हॉरर मूवी मैं आपको सुनाऊंगा, और इससे भी डेंजर कहानियाँ मैं आपको बताऊंगा। ओके गाइस, बाय।